सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व आधार को प्रणाम करती हूँ। वो परम तत्व आधार सभी के भीतर है। जो अपने भीतर देख लेता है वो फिर पूर्ण जगत में एक दृष्टि में परमात्मा समा जाता है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल गई। अंतर ध्यान होंगे, शब्दों को सुनेंगे, लेकिन चित्त में केवल एक भाव रहेगा उस प्यारे का कि वो मालिक मेरे अंदर है। इस भाव के साथ हम सत्संग से जुड़ेंगे। भाव और विचार की कोई तरंग सत्संग के वक्त हमारे चित्त में ना आए तो बिल्कुल सहज होकर, एकदम सहज होकर बैठ जाएं। चित्त को एकाग्र करें, शरीर को सहज करें और सत्संग से जुड़ें जो सत आपके भीतर है। शब्द केवल सहारा मात्र है, केवल सहारा मात्र। खोज आपकी है, आपको खोजना है। गुरु प्रसाद जो वास्तव में ही बाहर बहुत कीमती शब्द मैं आपको हर बार देती हूँ और उस कीमत को, बिना मोल की कीमत को कोई बिरला समझता है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती आप कितना ग्रहण कर पाते हैं, कितना ले पाते हैं, लेकिन मैं शुद्ध भाव से बिल्कुल अपनी आत्मा को साक्षी मानकर आपको वो रहस्य और राज स्पष्ट से बता देती हूँ जहाँ कोई भ्रम नहीं है, शंका नहीं है। ज्यों की त्यों रख देनी चदरिया, यानी आप सहज में अगर सत्संग को सुनकर और अपने जीवन में अमल लाएं तो सहज ही आप अपने भीतर, अपने घट के अंदर उस परम तत्व आधार को पा सकते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ सत्संग शुरू करती हूँ। आप एकाग्र रहें, चिंताएं छोड़ दें। बिल्कुल आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि आपका कोई घर है, आपका कोई परिवार है। बस आप सत्संग में मौजूद रहें। बिल्कुल दिल से सब कुछ निकाल दें इस क्षण के लिए। नाम भजन कर, नाम भजन कर, नाम भजन कर, नाम भजन कर, कुछ पाएगा। जन्म सफल कर, जन्म सफल कर, नहीं तो अंत पछताएगा। नाम भजन कर। मुट्ठी माया झूठी काया, ता संग नेह लगाया क्यों। सुन मन मूरख, सुन मन मूरख, हाथ तेरे क्या आएगा। मर्म भुलाना, मर्म भुलाना, मर्म फांस गल डाले। प्रभु सिमरन कर, प्रभु सिमरन कर, एक दिन यहाँ से जाएगा। संग ना साथी, संग ना साथी, कोई नहीं अपना है जग में। गुरु सेवा कर, गुरु सेवा कर, गुरु भव सागर पार लगाएगा। प्रीत ही धर, प्रीत ही धर, प्रेम प्रीति रस में लग जा।
छोड़ कुसंगत, छोड़ कुसंगत, सत्संग काज बनावेगा। नाम भजन कर, नाम भजन कर, नाम भजन कर, नहीं तो अंत पछतावेगा। ज्ञान गंग चित ज्ञान गंग विच कर स्नान ध्यान प्राणी। अब अवसर है, अब अवसर है, फिर अवसर नहीं आएगा। चैत सवेरे, चैत सवेरे, चलना घाट अकेला है। भोग विषय तज, भोग विषय तज, भोग सोग उपजावेगा। काम क्रोध मद, काम क्रोध मद, काम क्रोध मद क्यों भूला। नर अभिमानी, नर अभिमानी, काल जाल फैलावेगा। नाम भजन कर, नाम भजन कर, अंत में पछतावेगा। ये बड़ा प्यारा दाता दयाल का, फकीर के गुरु जो गुरु हैं उनका शब्द है। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो भोली भाली जनता जो उनके साथ संगत बैठती थी तो उनको वो शब्द गाकर चिताया करते थे कि जीवन बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। आपको लगता है कि समय ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे समय कभी भी नहीं चलेगा। हर क्षण परिस्थितियां बदल रही हैं, हर क्षण जीवन बदल रहा है, समय गुजर रहा है और हमारा दिन मृत्यु का नजदीक आता जा रहा है। और उम्र के लिहाज से देखें तो वैसे भी हम सभी की उम्र काफी हो चली है और दिन दिन एक एक दिन बढ़ती जा रही है। और हमें ये भी नहीं पता कि हमारी आयु 20 साल की है, 30 साल की है, 40 की है, 50 की है। इसका कोई दावा हमें नहीं है कि हमारी आयु कितनी है और कब हमें यहाँ से चलना है। जो दिन आज आपको मिला है बस उसी दिन को आप अपना कह सकते हैं, उसी श्वास को आप अपना कह सकते हैं। लेकिन सतगुरु फिर भी एक बड़ा संदेश देते हैं कि इस पल को जियो और इतने सुंदर भाव से जियो। शिव संकल्प वस्तु, अपने विचार को सुंदर रखो, अपने भाव को सुंदर रखो, सबके साथ प्रेम पूर्ण रहो, ताकि तुम्हारा, हमें नहीं पता कि हम यहाँ से कब चल दें, लेकिन अपने अंतरकरण में, हमारे सूक्ष्म जगत में जो हमारा संसार जमा है उसमें कुछ पुण्य पाठी कमा लें। और यही मार्ग है, हम चलते जाते हैं, हमारे जीवन में पुण्य जुड़ते जाते हैं। पुण्य का प्रताप जो है, हमें सत्संग मिलता है, सतगुरु मिलते हैं और फिर हम उस राह पर चलते हैं। लेकिन ये विधि का विधान है, निश्चित है। हम नहीं कह सकते कि ये डोर कब टूट जाए, ताकि हमारे जो कर्म हैं वो ऐसे भयावह ना बन जाएं कि हमारा अगला जन्म बहुत दूषित हो जाए, दोषपूर्ण हो जाए और हम पीड़ा और संताप के जीवन को हम सह ना पाए। तो सत्संग में क्या मिलता है? सत्संग में समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है। तुम्हें ये तुम्हारा ये लोक भी सुंदर हो और परलोक की तैयारी तुम्हारी सहज में हो जाए। तो जो मनुष्य सहज अवस्था में, सहज अवस्था क्या है?
छोटों से प्रेम, बराबर वालों से मित्रता और बड़ों का सदा सम्मान। परीक्षा क्या है? अगर हम सत्संगी हैं तो हमें सहना आना चाहिए। उत्तर देना कोई बहादुरी नहीं है। अगर हमने उत्तर दे दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ सभी उत्तर दे रहे हैं, नहले पर दहला, एक सुनाओ 10 सुनाते हैं। लेकिन सुनकर अपने सतगुरु के स्वरूप में स्थित हो जाना और उसी क्षण हम कह देना कि मालिक तेरी मर्जी। ये भी साधक की बात कह रही हूँ, सिद्ध तो फिर स्वतंत्र हो जाएगा। ये साधक की बात है। अगर साधना रत है तो ये परीक्षाएं हैं कि हमें मौन से उत्तर देना है, चुप रहकर हमें उत्तर देना है। उत्तर यानी आप नहीं दे रहे, अब आपका मौन जो गुरु अंदर है उस समय के साथ उनको एक अपने आप एक संदेश दे देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत से संतों को पढ़ लिया स्वतंत्रता, बहुत से संतों को पढ़ लिया मुक्ति। ये मुक्ति वो नहीं है जो आप उत्तर देने में समझ रहे हो, वो मुक्ति नहीं है, ये तो बंधन है। और इस बंधन को अगर हम मुक्ति समझ जाएंगे तो हम उसकी जो विपरीत की रेडिशन है वो हम ले लेंगे। क्योंकि आप उसने 1 बोला, आप 10 बोलेंगे और आपके अंदर वो तरंगे एक विचार के पीछे 1000 विचार, अनंत विचारों की श्रृंखला बनकर आपके जीवन को अशांत करेगी। तो हमें ध्यान रखना है। अगर बहुत ही कोई जरूरी बात हो जिसको आप सहन नहीं कर पा सकते तो उसको भी एक माध्यम बनाकर, मध्यस्थता बनाकर, किसी के माध्यम से आपका कोई प्यारा होगा जो बात सुनता होगा उसकी। क्योंकि अब आपके और उसके बीच तो एक बहुत बड़ी विपरीत की तरंग काम कर रही है। लेकिन कोई उनके प्रेम पूर्ण होगा तो, और आपका भी कोई हितैषी होगा तो उनके मध्यस्थ वो बात रखकर अपनी बात को आप कह सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस आवेश में आकर प्रति उत्तर दिया और आपने नहले पर दहला किया तो आप साधना से बहुत पीछे चले जाएंगे। बहुत ये होशियारी। देखो यहाँ काना की तलवार की धार पे चलने जैसा है अध्यात्म, इतना सस्ता सौदा नहीं है। और मैं उस पीड़ा से गुजरी हूँ, मैंने सारी परीक्षाएं दी हैं, मैंने हर परीक्षा से गुजर कर आज इस जीवन को पाया है जिस जीवन में अब कोई मेरे बंधन नहीं है। ये मुक्त जीवन है, यानी अब विपरीत का कोई मेरा टकराहट नहीं है। विपरीत क्या है? जो हम नहीं चाहते। अब आप तो बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि बस मेरा सब सम्मान करें, मुझे सब प्रेम करें और मेरी बात मानी जाए। तो ऐसा तो संसार में कभी हुआ ना कभी होगा। साधना किस लिए है? ताकि आप इस विपरीत को समझ जाएं और समझकर आप अपनी उस वास्तविकता में, अपने उस स्वरूप में ठहर जाएं जहां कोई हलचल नहीं है, कोई तरंग नहीं है। अब आप तरंग को भली भांति, जब आप मुक्त अवस्था को जीते हैं तो आप उस तरंग को भली भांति देख सकते हैं कि मेरे चिताकाश में कौन सी तरंग आई है। तरंग क्या है? विपरीत की तरंग, यानी अब दूसरा। जैसे आपके अंदर भय आया, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि कारण देश है। ये जहां हम रह रहे हैं पृथ्वी लोक मृत्यु लोक है और कारण देश है। यहाँ बिना कारण के कोई घटना घटती नहीं है। कारण बनेगा तो घटना घटेगी, कारण नहीं है तो घटना भी नहीं है। और कारण क्या है? आप मौजूद है पृथ्वी पे तो आपका होना ही यहाँ कारण है। तो जब कारण के रहस्य को समझ जाएंगे तो अपने भीतर की तरंग को समझेंगे आप। और जब तरंग को समझेंगे तो समझेंगे कि आपके अंदर ये तरंग कहाँ से आई? बाहर से आई, यानी विपरीत से आई है। विपरीत क्या है? बाहर मन संसार। जो भी बाहर हमारे घट रहा है ये हमारा मन और संसार है। लेकिन अब इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य है। अब जो बाहर है, बाहर को ऐसे ही देखना कि जो मैंने किया है, आज नहीं कितने जन्मों से जो मैंने किया है वो ही मेरे सामने किसी के माध्यम से वो तरंग मेरे तक आई है। और उस तरंग में अगर आप बह गए तो आप हार गए। ये सिद्ध की अवस्था है। अगर आप संयुक्त हो गए, यानी किसी ने आपको गाली दी और आपके अंदर उसके प्रति क्रोध, ईर्षा,
एक तनाव आपके अंदर पैदा हुआ, बदले की भावना आपके अंदर आई और आपका मन विचलित हुआ, आपके अंदर खलबली शुरू हो गई, तो समझिए वो आदमी आपके अब अंदर आ गया जो बाहर था। आपका अंदर तो बिल्कुल शांत है। देखो, जब वो आदमी नहीं था तो आपके अंदर कोई हलचल नहीं थी। आप अपने कमरे में शांत बैठे हैं, कोई आपको कुछ भी नहीं बोल रहा, ना अच्छा ना बुरा ना भला, कुछ लेना देना नहीं। आप अपने कमरे में बिल्कुल शांत हैं, तो विपरीत का कोई प्रभाव ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कमरे से बाहर निकलेंगे तो यहाँ विपरीत का प्रभाव है। पत्नी है, बीबी है, बच्चे हैं, पड़ोस है, फिर समाज है, फिर इसमें हमें सरवाइव करना है। दुकानदार से हमें सामान लेना है, सब्जी वाले से सब्जी लेनी है, कोई बिल्डिंग का काम कराना है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो यहाँ संबंधित जगत है। अब संबंधित जगत को जानते हुए हम उस स्वभाव में, अपने स्वरूप में स्थिति प्रज्ञ हैं कि बाहर की जो घटनाएं हैं उसको हम भली भांति समझकर कर्म करते हैं। क्योंकि कर्म के बिना तो यहाँ संत हो, परम संत हो, यानी कृष्ण भी कर्म से नहीं बच सके। यहाँ पृथ्वी पाना यानी कर्म बंधन है, कर्म में फंसे हैं हम। ये शरीर में आना कर्म है, नहीं तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब सत्संग किस लिए है? ताकि मैं शरीर में आने का मेरा कोई ना कोई कारण है। किसी कारण से मेरी जो आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्मा जो मेरी अंश रूप में मेरे अंदर विराजमान है, परमात्मा तत्व जो मेरे अंदर मौजूद है, वो है मेरे अंदर, लेकिन शरीर के बंधन में आकर अपने को भूल गई है। क्या भूल गई है? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वभाव स्वरूप क्या है। जब मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि शरीर तो छूटना है, ये तो निश्चित है, तो जब मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? जब मुझे ये ज्ञान नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद मेरी हालत क्या होगी और मैं कहाँ जाऊंगा, तो कहाँ जाओगे बताओ? जिसको ना घर पता, ना रास्ता पता, ना कोई ज्ञान है, ना कोई ध्यान है, तो कहाँ फेंक दिए जाओगे? अज्ञात, कहीं भी फेंक दिए जाओगे। जहां कहाँ फेंक दिए जाओ? जो आपके चित आकाश में जो स्टोर है, जो आपने संचित, क्या जोड़ा है आपने? विपरीत में आकर जो भी आपने अच्छा और बुरा किया है यहाँ, तो वो संचित आपकी डाटा में पूरे स्टोर है। अब वहां जाकर आपकी पूरी रील खुलेगी, पूरा नजारा आपको स्पष्ट दिखाया जाएगा कि अब आपके ये जीवन, आपने पृथ्वी पर थे, आपको समय मिला था, मौका मिला था, लेकिन आपने इसको इतना सस्ता समझा, इस जीवन को इतना सस्ता समझा कि आप तुच्छ बातों में, जिनको करे बिना आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी अहंकार में आकर हम उस टाइम वेस्ट में लगे रहे जो हमारे अमूल्य जीवन को खा गया। हमारा जीवन दूषित हो गया। उस जीवन में हमने पढ़कर इस अमूल्य जीवन को, जो मुझे शक्ति अपने अंदर लगानी थी, गुरु के प्रेम में लगानी थी, सत्संग में लगानी थी, ध्यान में लगानी थी, 24 घंटे मेरे चित्त के चिंतन में प्रेम होना चाहिए था, भाव मेरा सुंदर होना चाहिए था, अब मैं पता नहीं इसमें उलझकर अब कहाँ गिरूंगा जाकर। और गिरे ये रिपीटेशन है। जब तक आप जीवन के रहस्य को नहीं समझेगा, ये जीवन का रिपीटेशन होता रहेगा। जब तक ये पृथ्वी रहेगी आप रिपीट होते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे जैसे कपड़ा, और आप रिपीट होते रहेंगे। ये बिल्कुल कटु सत्य है, इसको आप अंदर रख लें बात को। किनका जीवन रिपीट नहीं होता? जो जीवन को जानता है, जो जीवन को जान लेता है। अब जीवन कौन सा जीवन? जहां मृत्यु का अज्ञान नहीं है। और मृत्यु का अज्ञान कब खत्म होगा? जब मैं जीवन के रहस्य को जानूंगा, यानी विपरीत को जानूंगा। विपरीत क्या है? कि पूरा संसार मन के अधीन होकर अलग अलग कृत्य कर रहा है।
कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई संत है, कोई कोई कुछ ठग रहा है एक दूसरे को, कोई झूठ बोल रहा है, कोई फरेब बोल रहा है। इतना ज्यादा बेहोश है, इतना ज्यादा बेहोश है कि उसे अपने कृत्यों का पता ही नहीं। वो इसको अपनी जीत समझ रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि तू हर श्वास हार रहा है, तेरा हर श्वास में मृत्यु घट रही है। और जागृति क्या है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, ये मेरा रहस्य अंदर खुल गया। वो हर श्वास में अमृत को जीता है, वो अमर है। अंतर देखो कितना बड़ा है। एक हर श्वास में मृत्यु को जी रहा है, एक हर श्वास में अमृत को जी रहा है। और कौन जी रहा है? ये मनुष्य, ये ही मनुष्य जो हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। मनुष्य तो नहीं बदला है, मनुष्य तो वही है। बदला क्या है? मेरा चित्त का चिंतन, मेरी चित्त की दशा, मेरी भाव दशा, मेरा सबके प्रति प्रेम, करुणा। मन बलवान हुआ मेरा। कहां से आई ताकत? गुरु कृपा, गुरु प्रसाद। क्या ताकत आई? मैं अब इस तुच्छ में नहीं पड़ूंगा। अगर मुझे दो बात भी कह दी किसी ने, अब रात दिन बाहर बाहर बारिश हो रही है और आप अपने कमरे में अंदर बैठे हैं, तो क्या बारिश आपके अंदर घर में घुस सकती है? आप भीग सकते हैं? नहीं। ठीक इसी प्रकार गुरु का शिष्य, गुरु का सेवक जो है, असली असली गुरु का सेवक मैं कह रही हूँ, नकली तो बहुत है। नकली गुरु के सेवक की मैं बात नहीं करती यहाँ, क्योंकि मैं असली गुरु की शिष्य बनी और असली ही तुमको पकड़ा के जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरा जीवन आपके साथ कितना है, क्या है, लेकिन जितना भी श्वास मुझे उस अमृत रूपी महासागर को, प्रेम रूपी सागर को चखने का, डूबने का जो अवसर मालिक ने गुरु कृपा से मुझे वो गुरु प्रसाद मिला है, तो हर श्वास में मैं आप सभी को, क्योंकि आप मेरे प्रेम में हैं, मुझे प्रेम करते हैं, धन्य भागी हूं मैं। और जितना जितना आप मुझे प्रेम करते हैं उसके कई गुना आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं आपको कितना प्रेम करती हूँ। आपकी समझ से बाहर है कि मैं प्रेम लुटाए चली जा रही हूँ। यहाँ प्रेम समझते हैं किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, उसको प्रेम समझते हैं। किसी ने फुसला के चार शब्द मान बढ़ाई के कह दिए, उसको प्रेम समझते हैं। प्रेम को समझा ही नहीं, समझा नहीं जा सकता। कहा ना, प्रेम में होकर प्रेम प्रसाद दिया जा सकता। प्रेम प्रसाद है। कौन सा प्रसाद? ये रहस्य जो तुम्हारे जीवन को ही मुक्त करता है। तुम्हारे शरीर की कितनी कितनी पीड़ाएं हैं, कितने तनाव हैं, शरीर के रोग हैं। मेरा एक ही संकल्प रहा, गुरु चरणों में सदा। मौज मालिक मुझे फकीर बाबा के चरणों में ले आई और बाबा से एक ही सवाल, बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, जो बच्चों को समझ भी नहीं होती। शायद ये मेरे पुण्य पाठी जो मैंने अभी कहा ना, ये मेरे संचित में जो स्टोर थे। मेरी यात्रा लंबी रही। जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस टाइम मैं सत्संग से खेलती थी। सत्संग मेरे खिलौने थे। फकीर बाबा पूछा करते थे सबको, सब संसार मांगते थे। इनको बेटा नहीं है, इनको बेटी नहीं है, बच्ची की शादी नहीं हो रही, महाराज जी हमारा मकान नहीं बनता, हमारी दुकान नहीं चलती। मुझे कभी कोई भय नहीं रहा, कभी कोई जीवन से शिकायत नहीं रही। इतना अभी तो बहुत मालिक की दया है। जब मैं साधारण जीवन में थी, एक पत्नी थी, एक माँ थी, एक पड़ोसी थी, एक बहन थी, एक मित्र थी, तब भी मेरे साथ मेरा गांव, मेरी बस्ती, मेरा समाज कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैं किसी के साथ प्रेमपूर्ण नहीं थी। बहुत प्रेमपूर्ण मेरा जीवन रहा है।
ऐसा अब देखो, ये विपरीत ही संसार था, लेकिन क्योंकि मेरा जो मन मंदिर था पहले से ही बहुत प्रेम में था, जब मेरे अंतर हृदय की भाव दशा एक थी, तो मेरा कोई दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ, कोई दुश्मन हुआ ही नहीं। अगर किसी ने कुछ कहा भी तो मुझे अहमियत जीव ना समझी में ही मुझे जीवन की अहमियत थी। मुझे हमेशा, मुझे किसी ने कहा, मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ कभी कभी साधारण जीवन में भी, लेकिन मेरे माध्यम से अगर किसी को कोई तकलीफ हुई तो मैं उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती थी। पूरी पूरी रात नहीं सो पाती थी कि मेरे कारण ये तकलीफ में आया है, भले ही मेरी गलती है या नहीं है। बाद में जब मेरे जीवन को समझा गया, बहुत लोगों ने देखा तो कहा आप उत्तर दिया करो, तो लेकिन समझाने से ये बात समझ नहीं आती। आप वो अपनी बुद्धि और दिमाग और मन से समझा रहा है, लेकिन नहीं, मेरा ऐसा ही ब्रोटअप था, मेरा ऐसा ही मालिक ने घड़ा था मुझे। ये मेरे बस की बात नहीं थी कि कोई मुझे समझा देगा और मैं उत्तर दे दूंगी और मैं लड़ पड़ूंगी, नहीं। क्योंकि मेरे मालिक को मुझे वहां ले जाना था जहां से फिर मुझे इस शरीर में वापस नहीं आना था। और मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, मुझे कोई शंका नहीं है, मेरा निश्चय संकल्प बिल्कुल दृढ़ है कि मुझे नहीं आना है। मेरे भीतर ये रहस्य पर्दाफाश है कि मुझे नहीं आना है। और मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, फकीर के पास जाके क्या चाहिए, महाराज जी मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति का अर्थ भी नहीं पता था, जानती भी नहीं थी मुक्ति क्या होती है, हवा के अंदर से, क्योंकि कहा ना भीतर का ही बाहर प्रकट है। मुझे समझ भी नहीं थी कि मुक्ति क्या है। हाहाकार मच गया मेरे पूरे गांव में कि छोटी बच्ची मृत्यु मांग रही है, मुक्ति का मतलब मरना सोचती है। और महाराज जी के वचन ऐसे थे, वो संत मेरे जीवन में ऐसे आए, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। जो सत्य में ठहर गया, जो संत है, जो 24 घंटे उस सत्य की धार में रहता है, जहां मृत्यु नहीं है जीवन है, उस जीवन में सत्य अमृत की तरह बहता है। तो महाराज जी ने बड़ी टकटकी लगाई और दृष्टि मेरे ऊपर डाली और मौन हो गए। महाराज जी कुछ नहीं बोले, उस टाइम कुछ नहीं बोले। उस टाइम बात आई गई हो गई। फिर बहुत बहुत दिन तक महाराज जी के सत्संग सुने, बड़ा प्रेम महाराज जी से मिला। उसके बाद फिर संत मिलते चले गए, संत मिलते चले गए, लेकिन फकीर जैसा संत मेरे जीवन में नहीं आया कोई दोबारा। मैं विश्वास नहीं कर पाई, मैं दिल नहीं दे पाई। बहुत संतों के पीछे घूमी। कहा ना कि जब गुरु कृपा होती है तो आपका विश्वास दृढ़ हो जाता है, आप बिल्कुल दृढ़ हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वहां ठहर जाते हैं। और आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ से सुन लो, यहाँ से सुन लो, वहां से सुन लो, वहां से ज्ञान ले लो। कौन सा ज्ञान ले लोगे, ज्ञान है ही नहीं। जब तक प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वह हाथ न आया। बाहर जब तक गुरु से प्रेम नहीं होगा, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत इस संसार मन से मुक्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। और किया हो तो मुझे बता दो, कौन कौन कह सकता है, कौन दावा कर सकता है इस बात का। ये गुरु की कृपा है। जीवित गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और जीवित गुरु को समझ जाना, समर्पण हो जाना, उससे भी दुर्लभ है। क्योंकि हमारी मन बुद्धि की जो पकड़ है, आज तक क्या सीखा है हमने, बाहर से ही शक करना, शंका पैदा करना, अविश्वास करना, शब्दों से खेलना। समर्पण बहुत बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। और जब समर्पण हो गया, फिर गुरु मिले, फिर क्या कमाना। मैंने तो कोई कमाई नहीं की, मैंने कोई एफर्ट नहीं किए।
आंख बंद की, बस आंख बंद की और मेरे फकीर मेरे मस्तक में रहे। मेरी सतगुरु ने पकड़ी बाह, नहीं तो मैं रह जाती, सच में मैं रह जाती। ना मैं कोई गुरु हूं, गुरु नाम ज्ञान का है, यानी जो आपके अंतरकरण से पूर्ण रूप से अंधकार को प्रकाश में बदल दे और आप अपने उस अनंत जीवन को देख पाए जहां कोई मृत्यु नहीं है। जीवन बहुत अनमोल है, जीवन से बड़ा इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। किसी के 10 बंगले हो, किसी पर 20 किलो सोना हो, अभी श्वास आए अभी नहीं, यही रह जाएगा, पता भी नहीं, किसी को दे भी नहीं पाएंगे, अपने मन की बात कह भी नहीं पाएंगे। कि कितने लोग ऐसे रात को सोते सोते चले गए और उनके जो प्यारे हैं, जो उनसे प्रेम करते, तड़पते हैं कि 2 बोल तो कह जाते, मुझे कुछ बता तो जाते, सोते ही चले गए, मुझे रास्ता दिखा जाते। उसे खुद रास्ता नहीं पता, उसको खुद रास्ता नहीं पता, तुम्हें क्या, तुम भी ऐसे ही भटके हुए, वो भी ऐसे ही फर्क इतना है, तुम्हें बेहोशी में जागने का तुम्हें भ्रम पैदा हो गया, वो बेहोशी में आंख बंद करके चला गया, बस इतना सा अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मामूली सा अंतर है, माइनर सा, बिल्कुल। सोया हुआ तो वो भी था और सोए हुए तुम भी हो जो बोलते हो। जागरण तो एक ही है, केवल और केवल एक। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। ये सवाल जब तक हमारे भीतर स्पष्ट ना हो जाए तब तक दुनिया की कोई ताकत भवसागर से पार नहीं कर सकती। लाख चर्चाएं करें, लाख ज्ञानी बने, ज्ञान क्या है आखिर, मुझे पता तो चले ज्ञान है क्या। ये सारा जो संतों ने इंतजाम किया है, ये केवल और केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। केवल प्रेम को जानने के लिए सारी व्यवस्था है और इतनी शक्ति लगानी पड़ी कि जो बचा कुचा जीवन था तुमको देकर चले गए, लेकिन बात समझ में नहीं आई। और जब चले गए, कोई मीरा को गा रहा है, कोई कबीर को लेके आ रहा है, कोई नानक को लेके आ रहा है, कोई ओशो को ला रहा है, कोई किसी को ला रहा है। अरे अरे बात समझो, बात समझो मेरे प्यारो। गुरु क्या देना चाहता है, गुरु क्या कहना चाहता है। गुरु ना मान बढ़ाई का भूखा है, ना तुम्हारी धन दौलत का भूखा है, वो पहले ही छोड़ चुका है। जो तुम उसे देना चाहते हो, ये व्यवहारिक जगत है। अगर बाहर प्रेम नहीं होगा तो भीतर तुम्हारे प्रेम नहीं घटेगा, तुम्हारे व्यवहार में दिखने लगता है प्रेम। कोई गुरु को शोल उड़ाता है, कोई आरती करता है, ये प्रेम है शिष्य का। अगर ये नहीं होगा फिर तुम्हारा प्रेम अधूरा है, क्योंकि फूट पड़ता है प्रेम। मैं अपने जीवन से संबंधित होकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता था प्रेम क्या होता है। मेरे बाट निहारती थी, मेरे सतगुरु आएंगे, मेरे महाराज जी आएंगे। बाथरूम धो रही हूँ, कोई प्रोग्राम नहीं आने का, कोई डेट फिक्स नहीं है। बाथरूम में गई, टाइल गंदी हो रही, देख रही हूँ, अरे ये तो टाइल गंदी हो रही, मेरे सतगुरु, भूल गई सब कुछ। मेरे सतगुरु आएंगे, बाथरूम गंदा है, बाथरूम धो रही हूँ, 1 घंटा हो गया, फिर ख्याल आया, ये मैं अपने जीवन की सच्ची घटनाएं तुमको बता रही हूँ। फिर ख्याल आया, अरे वे तो कहाँ आएंगे, महाराज जी कब आओगे, कब आओगे मेरे घर, कब आओगे। फिर इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, वो प्रसाद इतना बरसा वो प्रसाद।
महाराज जी रुकते थे। अगर 3 दिन महाराज जी रुके तो 3 दिन तक मुझे कोई ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। इतना खुशी, इतना आनंद मेरे अंदर झरना फूट पड़ता था। जब महाराज जी चले जाते थे तो मैं याद करता था, ना मैंने पानी पिया है, ना मैंने खाना खाया है, ना मुझे याद रहा है। ये है प्रेम, इतना सस्ता नहीं है। और ये मैं आज आपको कह रही हूँ कि ये मुझे, ये नहीं कि मुझे पता ही नहीं रहता। तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने। मुझे नहीं, ये तो अब मैं आपके बीच में अपनी व्यथा बता रही। मुझे उस वक्त याद नहीं था कि तूने खाना नहीं खाया, तूने पानी नहीं पिया। मुझे नहीं याद रहता था उस वक्त। मुझे तो वो आनंद का झरना मेरे अंदर, मेरे सतगुरु आए हैं। जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है और न कोई पाते हैं। जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। राम तीरथ में नहीं रहते हैं, राम भरत के साथ नहीं। राम तो तेरे घट में रहते, देख अपने घट में माही। जिसको चाहा राम की साधो। हम पूछते हैं, पूछने में कहा, मैं तो पूछती थी सभी संतों को, जिसके पास भी जाती। मेरी व्यथा शायद यहाँ कोई समझ पाए। फकीर ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन फकीर अपना काम करके चले गए, क्योंकि जीवंत में उनके पास बैठी। मेरे जीवन में जीवंत सतगुरु आए, अपना काम करके वो चले गए थे, आशीर्वाद देकर चले गए थे वो मुझे। उसके बाद उनके शिष्य मानव दयाल जी आए, उनका भरपूर प्रेम मिला। उसके बाद फकीर के शिष्य कैप्टन लालचंद जी आए, उनका भरपूर प्रेम मिला। उतना प्रेम, क्योंकि संतों की दृष्टि पहचान लेती है। किसी ऐसे ही अननोन संत का सत्संग था, क्योंकि सत्संग प्रेमी रही हूं सदा, और सत्संग करवाती रही अपने घर में। जमावड़ा लगा रहता था संतों का, एक कभी कोई कभी कोई कभी कोई, कि प्यास इतनी गहरी थी। फिर ऐसा हो गया कि संतों की पुकार मुझे पुकारने लगी। इसका भी मुझे अहंकार आया कि अरे इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको नहीं बुला। बोले उसको बुलाओ, कहाँ है वो? उस दिन आई थी, वो नहीं आई। और बड़े उससे बोलते थे कि महाराज जी आपको याद कर रहे हैं। वो तो किसी को भी नहीं पूछते, लेकिन वो पूछ रहे थे वो लड़की कहाँ है, वो उस दिन आई थी, वो तो आज नहीं आई। आश्चर्य, मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, क्योंकि दृष्टि ऐसी फकीर ने पैनी कर दी थी कि मुझे समझ आ जाती थी बात। और आज भी मेरी यही हालत है, दृष्टि से पता लग जाता है मुझे कौन ठहरा हुआ है। जिस संत मत क्या है, संत मत है कि तुम्हारा प्रेम बहने लगे, तुम्हारे कोई चाह अंदर ना बचे। अगर तुम्हें गुरु की भी चाह अंदर बनी हुई है कि मेरे शिष्य हैं, मुझे प्रेम कर रहे हैं, मेरी आरतियां उतारे, मेरा प्रचार हो रहा है, तो खाक धिक्कार ऐसे गुरु पर। वो गुरु नहीं है, ये ऑटोमेटिक बहता है ये। और जिसका समय आ गया वो जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा, और उसे बात समझ आने लगेगी, वो हटेगा नहीं। जिसके अंदर प्रेम प्रकट होने लगेगा गुरु के प्रति, जिसको समर्पण नहीं आया, उसको फिर सत्संग में कुछ नहीं मिलने वाला, टाइम वेस्ट। उस कहा करते थे कि जब सत्संग में आओ, मेरे पास आओ, तो मन को, अपने बुद्धि को जूते की तरह बाहर निकाल के आओ, गेट से बाहर। तो सत्संग में आओ, तो सत्संग में मिलेगा कुछ। लेकिन हम क्या करते हैं कि चलो मनुमा भी बोलते हैं, देखते हैं ये भी क्या क्या बोलती हैं, क्या कर लेंगे। मैं तो कुछ भी बोलती नहीं हूँ, बोलती होती तो आपको सुन जाता।
तभी मुझे सुन पाएंगे, तभी मुझे समझ पाएंगे जब अपना दिल मुझे दे देंगे, अपना मस्तक झुका देंगे आप, तब आपकी बात समझ में आएगी। अभी तो आपके जैसी हूँ, गिर गिर के ही पहुंची हूँ, लेकिन जब तक पूरा मस्तक नहीं झुका, पूरा नहीं हिला, जिस दिन पूरा झुक गया मस्तक, पूरा मिल गया। शीश कटाए हरी मिले तो भी सस्ता जान। देखो ना, कबीर कितनी ऊंची ऊंची वाणी कह रहे हैं कि शीश कटाए हरी मिले तो भी सस्ता जान। अगर गुरु कहता है कि अपना सर कलम करके मेरे चरणों में चढ़ा दे और मैं तुझे मुक्त करता हूं, तो उस क्षण चूक मत जाना, काट के रख देना, क्योंकि इतनी मरना तो ऐसे भी है, जिंदा तो ऐसे भी नहीं रहना। यहाँ बेहोशी में मर के क्या पाओगे, और ये भी नहीं पता अगले पल जाना है। तो कबीर कितनी कितनी गहरी बात कबीर कह गए, लेकिन वो इशारा था। वो ये नहीं था कि कबीर ने या किसी गुरु ने कभी शीश मांगा हो, सिर कटवाया, नहीं। अहंकार, हमारा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार है कि हम सुनते नहीं हैं, सुनते हुए भी बीच में बुद्धि हमारे आती है, मनुमा है, साधारण है, सुन लेते हैं। अगर आपने साधारण गुरु को माना तो आप साधारण ही रहेंगे। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को मानस जानकर ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे यम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्हा ना। सतगुरु तो आपके अंदर बैठा है, सतगुरु बाहर थोड़ी है। लेकिन जिस घट प्रकट हुआ, जिस घट में वो प्रकट है, अगर उससे प्रेम नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। साफ साफ अब बोलने का समय आ गया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से मुझे बुलवा रहा है वो मालिक, लेकिन मैं मानो ना मानो मैं स्पष्ट कह जाऊंगी, क्योंकि मेरी कोई आसक्ति नहीं, मेरी कोई चाह नहीं है, लेकिन वास्तविकता कह जाऊंगी मैं। अमल करना ना करना आपकी बात है। मुझे नहीं पता आप कितना अमल करते हो, कितना नहीं करते हो, मैं नहीं जानती हूँ, ना मैं जानना चाहती हूँ। अमल करोगे अपना कल्याण कर जाओगे, नहीं अमल करोगे तो आप जानो, आपका काम। मुझे नहीं इससे ज्यादा कुछ कह सकती आपको। बहुत कुछ मैंने कह दिया है, वाणी को विराम दूंगी। आगे हुक्म नहीं है मुझे कुछ कहने का। आरती कर लो, फिर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर लेना। ध्यान में डूबना चाहो तो ध्यान में मेरे साथ मौन बैठ जाना थोड़ी देर, जैसा आपकी इच्छा हो ऐसे आप कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पहले मैं प्रश्न ले लेती हूँ, उसके बाद फिर 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं ध्यान में आपको डुबो दूंगी। उसके बाद फिर आरती कर लेंगे, फिर विदा लेंगे। जी, कहीं आपका किसी का भी कोई प्रश्न हो तो प्लीज। प्रणाम माँ जी। अरे प्रणाम जी, प्रणाम विजय जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया, सत सत नमन माँ जी। बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। सुनाइए हाल, कहना है। हाल तो कृपा है माँ। अच्छा, एक मेरे को प्रश्न है। एक्चुअली क्या है, मैं कंपनी में ड्यूटी करता हूँ, और जैसे वो मेडिकल चेकअप के लिए आए थे ना, तो ऐसे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन वो मेरा 2 बार बीपी चेक किए तो बोलते हैं आपका बीपी बढ़ा हुआ है। तो अच्छा। आप जो है डॉक्टर से चेकअप करा करके आप बीपी का दवाई लीजिए, ऐसा। तो ऐसा कुछ, ऐसा एक्चुअली क्या है, मैं आज तक कुछ इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी नॉर्मली है ऐसा, मेरा करीब करीब 43 इयर्स हो रहा है, 43 44 हो रहा है, 44 इयर्स। ठीक है। तो मतलब मेरे को क्या करना चाहिए कि मतलब ये बीपी वगैरह का दवाई वगैरह नहीं लेना पड़े? मतलब मैं कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है बात मेरे को। आज तक मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं था।
ठीक है, ठीक है। आप, हाँ, आप ध्यान में तो बैठते हैं ना? हाँ हाँ, ध्यान में बैठते हैं तो नॉर्मल, सब नॉर्मल ही रहता है मेरे को, लेकिन वो 2-2 बार चेक किए, 2-2 बार ही बोल रहे हैं बीपी आपका बढ़ा है, नॉर्मल नहीं मैंने है। समझ लिया। अब मैं जो प्रश्न करूंगी उस प्रश्न का उत्तर आप मुझे देना। शरीर में गर्माहट रहती है ध्यान के टाइम? हाँ, गर्माहट थोड़ा थोड़ा तो महसूस होता है। अच्छा, और चेतना का अनुभव कहाँ होता है? सिर के ऊपर होता है, नाभि में, कहाँ होता है? सिर के ऊपर हलचल होती है? हाँ, ये हलचल तो होती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है क्लियरली मेरे को। नहीं, वो पता करना नहीं करना वो नहीं मैं पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि वाइब्रेशन होती है? वाइब्रेशन पहले होती थी, मेरे पास एकदम कुछ भी नहीं रहता है, बिल्कुल एकदम शांत, एकदम भीतर कुछ नहीं, कोई विचार नहीं, एकदम बिल्कुल शांत, कुछ नहीं, एकदम। नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। आप अपना प्रश्न रख रहे हैं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। आपके शरीर में गर्माहट रहती है, बस इतना बताएं। गर्माहट तो रहती है और वाइब्रेशन गर्मी लगती है? हाँ, थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है। अच्छा, वाइब्रेशन सिर के ऊपर होती है? वाइब्रेशन पूरे शरीर में। पूरे शरीर। कोई दवाई की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर नहीं पकड़ पाएंगे, कोई जरूरत नहीं, मस्त हो जाए, बस खत्म बात। ठीक है? मैंने बोला कि नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, अच्छी खुराक लें। बहुत बढ़िया, कोई बीपी नहीं आपको ना। इसमें एक्चुअली मैं सारा कुछ नॉर्मल ही है मेरा, लेकिन वो 2-2 बार बोले आपका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है। नहीं, ये बीमार कर देंगे, और दवाई खिला के एंटीबायोटिक ये सब नहीं खानी है। ठीक है? मैं जिम्मेदारी लेती हूँ आपकी ना, निश्चिंत हो जाए। ठीक है, ओके माँ जी, ओके। और कोई सावधानी अगर बरतनी हो तो? बस भोजन हल्का खाएं, है ना, साधारण भोजन खाएं। तला भुना ज्यादा नहीं खाना, तला भुना तो खाना ही नहीं, ज्यादा क्या, बिल्कुल खाना ही नहीं तला भुना तो। ठीक है? दूध वगैरह तो ले सकते हैं ना? दूध वगैरह, दूध दही खूब अच्छे से खाओ, दही खूब खाओ, और हरी सब्जी खाओ, दाल खाओ। मतलब भोजन ज्यादा नहीं खाना, पेट भर के नहीं खाना। ठीक है? जैसा तीन रोटी की भूख है तो 2.5 खानी, आधी रोटी कम खानी है। ठीक है? 4 खाते हो तो 3.5 खानी है। ठीक है? आधी रोटी कम कर देनी है ना? और समय से खाना है, ऐसे नहीं कि जब मन करे कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया। समय निश्चित करें बिल्कुल ना। सुबह में अच्छा नाश्ता करें, दोपहर में भोजन, शाम को बहुत हल्का। कोई दवाई की जरूरत नहीं। आप और आज के बाद और चंगे होते चले जाएंगे। आप अगले संडे को बताना मुझे कि माँ मेरी तो और बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है माँ जी, ठीक है, ध्यान रखूंगा मैं। बिल्कुल, हाँ, ध्यान रख, बस हल्का खाना खाना है। तला भुना का भी बहुत ही मन कर जाए तले भुने का तो थोड़ा सा कभी टेस्ट के लिए खा लेना, मन भी नहीं मारना है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना है। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद माँ जी, बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। और बताएं, किसी का कोई प्रश्न है? लोकेश? नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है, तो बस इच्छा रखो, सब संसार तुम्हारे लिए सजा हुआ है। सब कुछ तुम्हारा ही है। बहुत अच्छा लगता है हमारी जब आप सत्संग देती है, बहुत अच्छा लगता है। अरे पता नहीं मेरी कई बात मतलब आप कह देती है, मेरे को कोई प्रश्न ही नहीं, मतलब कोई बचता ही नहीं, जो है वो सब आप कह देती है। मेरे दिल की बात जान लेती है कि ये तो किसका प्रश्न है। अपने भाव की सेवा करा करो, ग्रुप में लिखा करो अपने अनमोल शब्द, जो प्रेम है ना, लिखा करो। कम से कम 4-5 लाइन डेली लिखना शुरू करो। ठीक है? समर्पण भाव की ये सेवा पहुंचेगी आपके, है ना? तो आपका प्रेम इतना प्रगाढ़ है माँ के प्रति, तो उस भाव को 4 लाइन ये सेवा देनी शुरू कर दो आप, तो दिन दिन बढ़ेगा। ये जो प्रेम को बांटना शुरू करता है ना, वो आप नहीं कर रहे, कर्ता का भाव नहीं लाके समर्पित भाव में आप उसको लिखो। ठीक है? जो भी आपका प्रेम जब आए ना, एक डायरी रख लो अपने पास। ठीक है? तो जब आप अकेले बैठते हैं और आपका भाव में वो शब्द आ जाते हैं, उन ओरिजिनल शब्दों को लिखो आप, और फिर उनको 1 by 1 ग्रुप में डाल दिया करो। जो भी
ऐसे नहीं आएगा। जब आप एकांत में तो भाव में बह जाएंगे आप, और भाव में जब बहेंगे तो वो सतगुरु बोलेगा आपके अंदर से प्रेम, वो प्रेम के साथ। तो फिर उन शब्दों को आप समर्पित होकर ग्रुप में डाल दें, ताकि सबको वाइब्रेशन पहुंचे आपके प्रेम की और उसका आनंद ले सके सब। रोहेला जी, रोहेला जी, रोहेला जी। प्रणाम माँ। प्रणाम, कैसे हैं? एकदम मस्त हूँ माँ। अरे वाह जी वाह, बिटिया खेल रही है? जी माँ, खेल रही है, खा भी रही है, मस्त सो भी रही है, बढ़िया है। हाँ, सो भी रही ना। अच्छा ठीक है, मैं मेरे से बात करना, उसके लिए मैं कुछ बैठी थी ध्यान में, तो उसके लिए कुछ मैं दूंगी, तो आप उसको एक एक चम्मच से एक एक चम्मच डेली देना है, खाली पेट सुबह जी माँ के साथ। ठीक है माँ? ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, चिंता मत करो। जी माँ, धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, शुभकामनाएं। और मीनू जी हैं हमारे बीच। मीनू जी बताएं, आप अपने दिल का हाल खोल रहे हैं किवाड़ अपने दिल के। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माँ, बहुत अच्छी हूँ। आपका सत्संग बहुत बहुत आनंद देता है, बहुत अच्छा लगता है सुनना आपको। अरे और अभी मैं ध्यान में पहुंच जाती हूँ, मैं आपको सुनती हूँ ना, मैं एकदम, मेरे को बहुत आनंद की अनुभूति होती है। बस बस प्रेम से रहा करो, मालिक आपके अंदर है, और आप तो नारी शक्ति हैं प्रकृति में, पूरे अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में आप हैं सब में। सोच के देखो कि पूरा ब्रह्मांड में आप समाई हुई हैं, और आप कमजोर थोड़ी हैं जी। बस अपनी पहचान एक बार हो जाए, फिर देखेंगे अरे मैं ही मैं हूँ, कोई दूसरा है ही नहीं है जी, कोई दूसरा है ही नहीं। तो किसी के नेगेटिव शब्दों को नहीं हमें सुनना है, हमें अपने पे भरोसा रखना है, सतगुरु पे भरोसा रखना है, और बढ़ते जाना है। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो काट दो उसे सतगुरु ज्ञान की तलवार से, कि नहीं ये मन है मेरा, ये मुझे पीछे ले जाना चाह रहा है, मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं। आगे बढ़ने वाले कभी पीछे नहीं मुड़ते हैं, मुझे आगे बढ़ना है, रास्ता आगे तक जाता है, मुझे पीछे का रास्ता मैं छोड़ आई हूँ जी। और फिर देखो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया उस मालिक का, आप इतने आनंदित हो रहे हैं तो मेरा आनंद बहुत गुना बढ़ जाता है फिर। माँ मैं एक माँ, मेरे स्थिति इतनी खराब होने के बावजूद मेरे सकारात्मक सोच रही माँ, तो सभी मुझे बोलने लगे कि ये क्या बोल रही, तो मैं क्या नहीं यही सही है। लेकिन मेरे क्या बोल रहे, मैं क्या मुझे भी नहीं मालूम, पर यही है। अंदर से खुशी और जो मतलब जो शुभ भावना है वो खत्म नहीं हुआ माँ, आपकी कृपा से, मतलब हमें सकारात्मक ही रहे। बहुत सुंदर, बहुत। देखो अब आपके कहने से मुझे एक भजन याद आ गया, उनका सदगुरु। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सुमरन भजन में, यही है जतन और यही काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा, तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ, न भय है न चिंता न जग से दुखी हूँ, खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, मिटे सहज में मान मद मोह माया, भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सुमरन भजन में। जब भी लगे मन उदास है, जब भी लगे कोई मन में, ये सब के लिए है, ये रोहेला के लिए नहीं, ये सब के लिए। जब भी मन सताए, जब भी नेगेटिविटी आ जाए अंदर, तो कह मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है, मेरे सतगुरु से बड़ा तू मेरा मन नहीं है। मुझे गिराने के लिए आया पर मैं गिरने वाला नहीं हूँ। दर्द सकलब तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ, चरणों में पड़ा निज डाग। तो मैं सतगुरु के चरण में, मुझे विश्वास है, मन तू मुझे नहीं डिग मगा पाएगा। मैं खड़ा हूँ दृढ़ निश्चय करके कि ये तो हवाएं हैं, चलेंगी बाहर, आंधियां आएंगी, कुछ भी होगा, लेकिन मेरा जो निश्चय अटल है कि जो मेरा सतगुरु करता है, जो मेरा मालिक करता है, मेरे भले के लिए करता है, उसमें कोई बुराई हो ही नहीं सकती।
जब इतनी देखो ना, मंसूर की आंखें फोड़ी जा रही हैं, जीसस को सूली चढ़ाई जा रही है, तो क्या था उनका दृढ़ संकल्प था, दृढ़ विश्वास था। ये घटनाएं ऐसे नहीं कि हमारे साथ कुछ होगा, हमारे साथ कभी भी कुछ भी नहीं होगा, सुंदर ही सुंदर होगा, लेकिन अगर विषम परिस्थितियों में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो सोचना इसमें मेरा इम्तिहान है, अब मेरी परीक्षा है कि तू मेरा है भी या नहीं। क्योंकि हम थोड़ी सी कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो हम तुरंत नहले पर दहला विचलित हो जाते हैं, तो इसमें हम डोल जाते हैं। तो डोलने का मतलब सीधा साफ है कि उसके कृत्यों में अभी हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उसके कृत्य में जिसे भरोसा आ जाएगा वो फिर निश्चिंत हो जाएगा। निश्चिंत कौन सा काम है यहाँ जो उसकी बिना मर्जी के हो रहा है? सब उसकी मर्जी से चल रहा है, एक कण भी यहाँ बिना किसी कारण के नहीं है, सब उसकी लीला है, सब उसकी लीला है। तो मेरी शुभकामनाएं। उस समय जब काव्या केस आया तो माँ मुझे हंसी आई, मैं हंसने लगी, तो चलो देखने लगे तो हंस क्यों रही है इस हालत में, मैं क्या बस कहाँ हंस रही हूँ, मतलब मुझे ये हुआ कि माँ मैं खुद को भी नहीं ऐसे देख रही हूँ, बस ये क्या है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये प्रेम है उसका, प्रभु का। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा हमारा आनंद बढ़ेगा, शिकायतें कम होती चली जाएंगी। हमारे बीच राहुल जी हैं। राहुल जी आप तो भजन सुना दो, आप बड़ा प्यारा भजन मैंने सुना था आप गाते हैं। राहुल जी प्लीज आप भजन सुनाएं। राहुल जी मेरी आवाज आ रही है? और कौन कौन है हमारे बीच में? कोली जी हैं। कोली जी प्लीज आप बोलिए कुछ। प्रणाम माता जी। प्रणाम जी, प्रणाम। माता जी आज आपने बड़ा ही मतलब अंदर तक हिला दिया। आपने शिष्य के बारे में तो बताया ही, गुरुओं के बारे में भी बता दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ अब इस पर बस अमल ही करना है, कुछ कहने के लिए कोई प्रश्न तो कोई है नहीं माता जी मेरा। हाँ, बस अमल हो जाए आप जो बता रही हैं, बस वही। बस 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 ये भाव अंदर आ गया आपके, ये विचार अंदर आ गया, बस इसको दृढ़ करके बस चलो चलो, बस चल पड़ो बस। और देखो फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैं अपना जीवन लिखती हूँ बिल्कुल। बस माता जी आप है तो सहारा है बिल्कुल सही रास्ते पर चलने का। प्रणाम माता जी। प्रणाम अमित जी, शुभकामनाएं। आशीष कुछ कहेंगे? आशीष। प्रणाम जी, प्रणाम आशीष। कुछ कहना है या कोई शब्द सुनाना है? शब्द सुनाने का भाव है तो शब्द सुना दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपकी ज्यादा अच्छे से ना, थोड़ी सी कम आ रही है। कम आ रही है? हाँ कम आ रही है, डिस्टर्ब भी हो रही है ना थोड़ी सी। SKG अम्बाला से, अम्बाला लिखा हुआ है SKG अम्बाला। और कौन है? प्रणाम प्रणाम जी, कहें। बहुत आनंद में, और जागरूकता पूरी तरह नहीं आ रही, अभी दिन में चली जाती बार बार जागरूकता। जागरूकता किसको बोलते हैं आप? पहले तो ये बताएं मुझे। होश। नहीं होश कहाँ, होश रखना है आपको, बताओ मुझे। जैसे खाते हुए चलते फिरते और नहीं इस चक्कर में इस चक्कर में मत पड़ो। खाना खाओ प्रेम से, भोजन प्रेम से खाओ, उसको नहीं पकड़ो। होश को पकड़ोगे तो बेहोश को ही पकड़ रहे हो आप, पकड़ना थोड़ी है किसी को भी। भोजन खा रहे तो भोजन का आनंद लो, ये है होश। भोजन खा रहे हैं ना, भोजन का आनंद लो, उसके एक एक टुकड़े का आनंद लो, उसका स्वाद लो, सब्जी का आनंद लो, दाल का आनंद लो, अचार का आनंद लो, जो चीज जैसे है उसका वैसे ही आनंद लो, ये है होश जी। ये होश नहीं है कि गिनना शुरू कर दें, नहीं,
एक टुकड़ा उठाया, दाल में लगाया, आंख बंद है, स्वाद ले रहे हैं, ये है होश। जी माता। अचार लगाया, रोटी मुंह में गई, ये है होश, स्वाद लेना। क्योंकि स्वाद, अनुभव और प्रेम से भोजन करना, ये होश है। अब विचार नहीं है मेरे अंदर कोई दूसरा। मैं भोजन खा रहा हूं तो केवल भोजन का आनंद ले रहा हूँ, एक एक टुकड़े का रस पी रहा हूँ, एक एक टुकड़े का स्वाद ले रहा हूँ। इसको कहते हैं होश। जी माता जी। जब खाना खाते हुए हमें विपरीत कोई विचार, पत्नी का विचार आ जाए, बाजार का विचार आ जाए, कोई और विचार आ जाए, तो इसे कहते हैं बेहोशी। जी होश माता। और बेहोश को समझे आप, है ना। तो होश क्या है? मैं भोजन खा रहा हूँ, बस मैं खा रहा हूँ भोजन, बस अब मेरा भोजन में ध्यान है, यही ध्यान है। सो गए, नींद आ गई, तो बस अब मुझे कोई अंदर विचार, दूसरा विचार का नहीं आना होश है। किसी बात को, काम को बाहर करते हुए उस काम में 100% ना रहना बेहोशी है। खा तो रहे भोजन और जा रहे, मन घूम रहा बाजार में, ये क्या बेहोशी। तो ध्यान क्या कहा उन्होंने कि होश रखना। होश रखना, होश रखने का मतलब क्या है कि जब भी खाने के विपरीत, जब मैं खाना खा रहा हूँ, खाने के विपरीत कोई और विचार आ जाए तो आपको पता लग जाए, नहीं अभी मैं वहां नहीं हूँ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मैं वहां नहीं जा सकता, काट दें उसको। सतगुरु क्या देता है? ज्ञान देता है कि कौन सा काम कब कैसे साधना है। हमें साधन है, ये साधना, ध्यान है साधन, अभ्यास। अभ्यास कौन सा? मैं कैसे जीवन को जीना है, मुझे कैसे जीना है। अब मैं कोई काम कर रहा हूँ, ये नहीं आंख बंद करना खाली ध्यान नहीं है। ध्यान है पूरी समग्रता से एक जगह स्थित हो जाना, वो ध्यान है। क्योंकि घर नहीं छोड़, फिर वास्तविक ध्यान कौन सा है? जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी आत्मा को जानने, वो बंद कमरे में, जब कोई काम नहीं, यानी बाहर का अब कोई कृत्य नहीं है। जी अब क्या कोई ध्यान क्या? कोई कुछ भी काम नहीं करना ध्यान है। अब वो ध्यान कौन सा है? जब आप एकांत मौन में अपने कमरे में होते हैं, तब आप विचारों को पढ़ते हैं, अपने कौन सा विचार मेरे अंदर आ रहा है, क्योंकि आप खाली हैं बिल्कुल। विचारों की एक एक तरंग है, बहते जा रहे, आप देखते जा रहे। एक दिन ऐसा आएगा, विचार कम होंगे, फिर निर्विचार हो जाएगी, फिर निर्विकल्प हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं रहेगी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका होश बनेगा। होश क्या है? जिस काम को मैं करता हूँ, बस उसी काम को करते हुए उसी काम में संलग्न रहना होश है। ये नहीं कि मुझे नहीं रहता, तो ऐसे तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। पकड़ने की कोशिश करेंगे, जैसा विचार अगर खाना खाते हुए बाहर विचार जा रहा है, तो समझ जाए कि मुझे खाने से अलग ये विचार मुझे विपरीत दिशा में लेके जा रहा है। मैं अभी भोजन कर रहा हूँ तो भोजन से हटा रहा है मुझे, तो भोजन का स्वाद नहीं आएगा फिर आपके अंदर। आपको स्वाद लेना है एक अनुभव के साथ, अनुभव करें उसका और स्वाद लें। आप कल से देखना, ठीक है जी, समझ आ गए। हाँ, जिस काम को कर रहे बस वहीं रहे, बस ये है होश। विचार आएगा उसको काट देना है। जी माता, प्रणाम। प्रणाम। और राजेश, और कौन कौन है बच्चे हैं? मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे। आत्मजीत सिंह है, जयंती भाई है, ओम नमः शिवाय लिखा आ रहा है। हाँ, उनको मैंने, राहुल है उनका नाम, मैंने पुकारा था उनको। प्रणाम जी, प्रणाम। और ऊपर आपके तो कुछ नहीं है। आत्मजीत सिंह। अरे वाह, आत्मजीत सिंह। सत्संग सुन के भर गया सर। प्रणाम जी, प्रणाम। मातेश्वरी, बस कृपा दृष्टि आपकी चल रही है, यूं समझिए कि आनंद ही आनंद मिलता जा रहा है। अरे वाह जी वाह, बस कृपा दृष्टि ही आपकी बनी है, बस ऐसे बनी रहे, यही बहुत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोहली, अखिलेश जी कोहली। मेरे तो अभी कौन बचे हैं हमारे बीच? अखिलेश कोहली जी है, मालादी विनोद जी। प्रणाम जी, मुझे प्रणाम जी, प्रणाम जी अखिलेश स्वामी जी, इतना आनंद में रहता हूँ। आप जैसी महान आत्मा मिले, हम भाग्यशाली हैं कि आप जैसी महान आत्मा से हम जुड़े हैं। ये हमारे पिछले जन्म के संबंध है।
आप जैसे हमें आत्मा मिल गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी संसार की कोई जरूरत नहीं है, कुछ धन नहीं, कुछ मन नहीं, सब कुछ आपको प्रदान कर रहा है। बाकी एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अभी तो अब टाइम नहीं है, वो ये है कि हम मन, संतोष, सुख, शांति कैसे प्राप्त करें। मैं फिर अगले संडे को आपसे ये इसका रखूंगा। ठीक है, मैं इस पे पूरा सत्संग इसी पे दूंगी मैं अगले संडे को। मुझे याद दिला देना। मैं इस वक्त मदुरई में हूँ। अच्छा, वहाँ पर गया हूँ। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। यही मेरा शौक है, घूमने का, आनंद में रहने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम प्रणाम। विनोद जी, विनोद, माला, राखी आज तो कुछ सुना दे। प्रणाम माता जी। दरअसल सुना मेरे से कहाँ कुछ आता है। हाँ, सच बात है, सच बात है। वो अकेले में ही माँ से लड़ती है बस। और लोग इस बात से हंसेंगे कि मुझे बहुत सोच के बोलना पड़ता है माँ, क्योंकि मैं हमेशा से उन्हें दीदी बोलती हूँ ना, वो बड़ी दीदी है मेरी, तो मुझे यहीं पे सोच के 2 मिनट रुक के इसका बड़ा संबंध प्रेम का, वही तो कह रहे अकेले में लड़ती है वो। माला जी कहेंगे कुछ, माला जी के पास है कहने के लिए आज। हाँ, विनोद जी है, माला जी है। और एक प्रणाम प्रणाम माला, सुनाओ हाल चाल। आशीर्वाद है माँ जी आपका, खुश रहा। अरे वाह जी वाह, बहुत। जिन शब्दों को आज सत्संग में सुना अमल में लाना है, ठीक है? ठीक है, प्रेम पूर्ण रहना है। और विनोद जी, प्रणाम जी, चरण स्पर्श करता हूँ। प्रणाम जी प्रणाम। कुछ कहना है? दुनिया का सबसे अनमोल हीरा मिला हुआ है, कहने को। अरे वाह जी वाह, बहुत सुंदर। आप तभी तो देख पा रहे हैं ना, बिना दृष्टि के थोड़ी देख पाएंगे। ये दृष्टि तो आपकी ही दृष्टि के। दया दृष्टि से खोल दे आँख मेरी, दया दृष्टि से खोल दे आँख मेरी। ये भरम शंका मिट जाए और दृष्टि से आँख खुल जाए तो आप इतना देख पा रहे हैं। आपका प्रेम, आपका समर्पण बड़ा अद्भुत है। बाजी बस लगाव आपके चरणों में रहे, कभी दूरी ना हो। तो गुरु ही पकड़े, तो हम तो अज्ञानी जीव हैं, आप पकड़े रहे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाव से भरे रहे बस। राहुल जी कुछ कहेंगे? राहुल जी कहाँ चले गए? ये इनका नंबर तो नहीं आ रहा, 43592 क्या है ये? राम जी लिख के आ रहा है। राम जी आप कहेंगे कुछ? चलो आरती कर लेते हैं। सभी भाव से भरें, इष्ट को मस्तक में रखें, अपने अपने इष्ट को। जहाँ भी आपका प्रेम है, कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ विश्वास है, क्योंकि सब में एक है और उस एक के लिए ही ये सारा प्रयास है। सब गुरु एक विराट गुरु में समाहित है। तेरी लीला कौन समझे, तू तो अपरंपार है। एक दृष्टि से तेरे दुखियों का बेड़ा पार है। भाव से भरते हुए राखी कौन सी आरती आज सुनोगे? चरण सनन की या वंदनम वाली? चरण माता जी, आज तो बस चरण में ही हो जाए, ऐसा भाव करें सभी। माँ वो एक बार बानी गानी माँ। हाँ, कहाँ तेरा ठिकाना है माँ? वो क्या है भजन? हाँ, वो भजन है ना, कहाँ तेरा ठिकाना है। वो अभी मुझे याद नहीं है, वो बाद में है ना। अभी तो आरती कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। उसको अगले बार करेंगे, अगले संडे को। सब मेरे साथ गाएंगे, माइक को म्यूट रखेंगे और सब
प्रेम से आंखें बंद, इष्ट को मस्तक में रखते हुए, भाव और प्रेम से भरे हुए। चरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम। गुरु बसोचित आए मेरे, बख्शे दो निज नाम। तेरी शरणागत हुए, अब किसकी राखूं आस। आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। नाम गाऊं रूप धाऊं, शब्द राता मन। आठों याम तेरा ही स्मरण, भाग्य मेरा धन। शीश पर निज धर कमल, रख लिया है गुरु शरण लगाए। पतित पापी तर गए दाता, शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाहे मन में, भक्ति प्यारी लाग। राधा स्वामी की दया से, भाग्य पूर्ण जाग। चरण शरण की वंदना, नित और न कोई काम। गुरु बसोचित आए मेरे, बख्शे दो निज नाम। दाता बख्शे दो निज नाम। सबको प्रेम नमन, सबका जीवन सुंदर हो, सुखी हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जीवन में शांति आए, आपको जीवन में किसी चीज की कमी ना रहे। सच्चे हृदय से शुभ भावनाएं देती हूँ कि आप अपने जीवन में सफल हो, आपके जीवन में प्रेम प्रकट हो। सभी मित्रों का बहुत हृदय से धन्यवाद। शुभ रात्रि। प्रणाम माता जी। शुक्रिया। प्रणाम जी, प्रणाम। सबको प्रणाम, 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 प्रणाम। प्रणाम।